हर हर महादेव। दोस्तों, ये तो आपने ज़रूर सुना ही होगा कि भक्त अगर कष्ट में हो तो भगवान अपने भक्त के कष्ट को दूर करने के लिए किसी न किसी रूप में ज़रूर आते हैं। तो इस सावन के पवित्र महीने में आपके साथ में एक ऐसे ही सच्चे भक्त की कहानी शेयर कर रही हूँ, जिसमें भगवान स्वयं धरती पर किसान बनकर अपने भक्त के दुख और कष्ट को दूर करने के लिए आते हैं। तो चलिए, इस कहानी को आज हम विस्तार से जानेंगे। बहुत पुराने दिनों की बात है। एक गांव में शिवराम नामक एक आदमी अपनी पत्नी के साथ रहा करता था। वैसे तो शिवराम एक किसान था, लेकिन उस साल उस गांव में बारिश ना होने के कारण सभी किसानों की फसलें सूख गई थी, जिस कारण से खेत में फसल उगाने के लिए कोई साधन नहीं था। इस कारण से उनकी जिंदगी काफी हताश और निराश चल रही थी। लेकिन उनके पास एक हाथ से चलाने वाला ठेला था, जिसको वह दूसरों के सामान को ढोने के लिए उपयोग करता था। वही ठेला से उसके घर का खर्च चल रहा था। शिवराम की पत्नी का नाम गंगा था। वह एक बहुत ज्यादा भक्ति में लीन रहने वाली औरत थी और हमेशा भगवान से भगवान ब्रह्मा तथा अन्य प्रकार के भगवानों को हमेशा याद करती थी। वह हमेशा जब भी खाना बनाया करते थे तो 2 रोटी भगवान शिव के लिए, 2 रोटी भगवान ब्रह्मा के लिए अपने बनाए गए खाने से निकालकर भगवान को भोग चढ़ाया करते थे और उस भोग को वो गौ माता को खिला दिया करते थे। यह देखकर उसका पति मतलब कि शिवराम बहुत ज्यादा नाराज हो गया। उन्होंने कहा कि तुम इस तरह से अनाज बर्बाद करोगे तो मैं किस तरह घर चला लूंगा। तभी उनकी पत्नी कहती है कि मैं अनाज बर्बाद नहीं कर रही हूँ, बस अपने कमाए गए और बनाए खाने में से कुछ भगवान के लिए भी निकाल दिया करती हूँ, क्योंकि हमारे पास जो है अभी, जो कमाई का जरिया है, जो हमारे पास आ रहा है, वह सभी भगवान की देन है। उसमें से हम अगर भगवान के लिए थोड़ा धन निकाल लेंगे या फिर थोड़ा खाना निकाल देंगे तो उसमें क्या दिक्कत होने वाली है। भगवान हमें इतना सब कुछ दे रहे हैं तो इसके लिए भी हमें सोचना पड़ेगा। और अगर बाद में हमारे घर में भोजन नहीं बनेगा, खाना नहीं बनेगा और हमारा काम नहीं चलेगा तो तुम्हें पता चलेगा कि भूख क्या चीज़ होती है। भगवान हमेशा हमारी मदद करते हैं। अपनी पत्नी की बातें सुनकर शिवराम की आंखें खुल गई और उसने कहा कि जो भी हमारे पास है उसमें से तुम थोड़ा सा निकाल कर भगवान का भोग लगा दिया करो और मैं भी रोजाना भगवान का भोग लगाया करूँगा। गौ माता को ऐसे ही हम खिलाते रहेंगे और हमें गौ माता से लाभ और हमें सद्बुद्धि मिलती रहेगी। शिवराम की पत्नी ने कहा कि आप भी भगवान शिव की आराधना किया करो, इससे हमारी कमाई का जरिया ज्यादा हो जाएगा। उसने ठीक वैसा ही किया। जैसे ही वो घर से निकला तो भगवान का नाम लेकर निकला और उसे उस दिन और दिन से ज्यादा कमाई हुई, मतलब पैसों की बरसात हुई। तो वो बहुत खुश था और अपनी पत्नी से आकर बोलता है कि आज मुझे बहुत ज्यादा पैसे मिले हैं, बहुत ज्यादा हमारी कमाई हुई है। यह देखकर वे दोनों खुश हो गए और उन्होंने दिल से भगवान का धन्यवाद किया और कहा कि भगवान ने हमें इतना दिया है, इसमें से हम कुछ पैसे अपने राशन के लिए रखते हैं। उन्होंने जो पैसे थे उनमें से कुछ अपने घर के लिए राशन खरीदा और बाकी के पैसे निकालकर मंदिर के पुजारी को दे दिए, जिससे कि वो उसका उपयोग कर सकें। इसमें शिवराम ने भी अपनी सहमति जताई और कहा कि तुम सही कह रही हो, आखिर भगवान के नाम से ही हम इतने सारे धन की प्राप्ति हुई है। एक दिन की बात है, शिवराम किसी तरह से कहीं गया हुआ था अपने कार्य के लिए। जब वह अपने घर लौटा तो उसकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई। उसकी पत्नी गंगा ने उसके सर पर हाथ रखा तो देखा कि उसे बहुत तेज बुखार है। यह देखकर उसने डॉक्टर को बुलाया और अपने जो पति थे उसके बुखार को, उसके स्वास्थ्य के लिए डॉक्टर से पूछा कि अब वो कैसे हैं। तो डॉक्टर ने बोला कि इनको बहुत तेज बुखार है और ये काफी दिनों तक बीमार रहेंगे, मतलब कि 1 महीने तक जो है इनकी तबीयत खराब रहेगी। तो फिर वो दोनों पति पत्नी सोचने लगे कि 1 महीने तक हमारे घर का जो खर्च है वो कैसे चलेगा, क्योंकि ना ही तो वो अपने काम पर जा पाएगा और उनका जो खेत था, उनकी जो फसल थी उसमें भी सूखा थी। बारिश ना होने के कारण वो फसल भी बर्बाद हो चुकी थी। 10 दिन बीत जाने के बाद शिवराम और उसकी पत्नी ने देखा कि जो उसकी तबीयत है वो अभी थोड़ी ठीक हो रही थी, लेकिन इतनी भी ठीक नहीं थी कि वो कुछ काम कर सके या फिर चलने फिरने की हालत में हो। फिर
उसने सोचा कि ऐसे ही चलता रहा तो हमारी आगे की ज़िंदगी कैसे चलेगी। तो उन्होंने सब कुछ भगवान के भरोसे छोड़ दिया और उन्होंने कहा कि जब भगवान हमें इस सफ़र तक लाए हैं तो वो आगे भी लेकर जाएंगे। लेकिन इस दुख की घड़ी में भी उन्होंने भगवान की जो आराधना है वो करना नहीं छोड़ा। तो भगवान शिव बहुत ज़्यादा चिंतित हो गए। वो सोचने लगे कि जो मेरा भक्त है अब उससे कैसे इस दुख से निकाला जाए। तो उन्होंने ब्रह्मा जी को अपने पास बुलाया और कहा कि धरती पर हमारा एक बहुत बड़ा भक्त है, वो बहुत ज़्यादा कष्ट में है, बीमार है, तो हमें उसकी मदद करनी चाहिए। तो ये सोचकर जो ब्रह्मा जी हैं वो बोले कि भगवान हम ये सब कैसे करेंगे। तो बोलते हैं कि हम स्वयं धरती लोक पर जाएंगे और अपने भक्त की मदद करेंगे। जो उसका खेत है उसमें बीज उगाएंगे, उसकी जो फसल है वो अगर अच्छे से होगी तो उसके जो घर का खर्च है वो आसानी से चल जाएगा। फिर भगवान शिव और भगवान ब्रह्मा जी धरती लोक पर आते हैं और स्वयं उसके खेत में हल जोतते हैं, वहां पर बहुत अच्छी फसल उगाते हैं। तो जो भगवान शिव हैं वो एक दिन अपने भक्त मतलब शिवराम की सपने में आते हैं और उससे बोलते हैं कि जो तुम्हारी फसल है, जो तुम्हारा खेत है उसमें बहुत ज़्यादा फसल हुई है, वो एकदम हरा भरा हो रहा है, आप उसे जाकर एक बार देख लें। तो ये देखकर शिवराम ने जब ये सपना देखा तो उसकी आंखें एकदम से खुल गई और उसने अपनी पत्नी को ये सारा सपना जो था वो बताया। तो उसकी पत्नी ने कहा कि चलो एक बार खेत पर चलकर देखते हैं। जब उन्होंने खेत पर जाकर देखा तो देखा कि उनकी जो फसल है वो बहुत ज़्यादा लहरा रही थी, एकदम बहुत अच्छी फसल निकल कर आई थी। अब फसल काटने का टाइम आ चुका था। तो दोनों पति पत्नी ने उस फसल को अच्छे से काटा और उसके बाद उसे बाजार में बेच दिया। ऐसा करने से उन्हें काफी अच्छे धन की प्राप्ति हुई। उस धन से उन्होंने अपने घर का खर्च भी चलाया और सबकी मदद भी की। ऐसा ही कई बार करने से उसे बहुत ज्यादा धन की प्राप्ति हुई। उस गांव में वो सबसे ज्यादा अमीर और धनवान हो चुके थे। तब उन्होंने भगवान शिव से बोला कि भगवान आपने हमें इतना कुछ दिया है, इसके लिए हम आपका शुक्रिया कैसे अदा करेंगे। तब उसकी पत्नी कहती है कि जिस प्रकार से हम अभी तक करते आए हैं ऐसे ही हम भगवान शिव का शुक्रिया करेंगे और अपने धन में से कुछ धन हम गरीबों को देंगे तथा कुछ धन हम मंदिर में अर्पित करेंगे और जो हम रोटी निकालते हैं इसी प्रकार से हम रोटी निकाला करेंगे और गौ माता को खिला दिया करेंगे, जिससे हमारा भी कल्याण होगा और दूसरों का भी कल्याण होगा। तो दोस्तों आज की ये कहानी यहीं पर समाप्त होती है। आपको ये कहानी कैसी लगी ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर ज़रूर बताएं और इस सावन के पवित्र महीने में इस कहानी को एक बार ज़रूर सुनें। कहानी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक शेयर ज़रूर करें।